तो हमारे गांव में पहले बड़े बड़े अखरोट के पेड़ हुआ करते थे और ये मोहनदास है गावा चढ़ाने सुरमल मंदिर में। हाँ। मूल्य ला रहे हैं, लिंगुड़ भी ले जा रहा हूँ। अच्छा लिंगुड़े और ये मोहनदास ले जाने ला रहे लिंगुड़। हाँ कहीं सुनिए साहब बिष्ट साहब नहीं बिष्ट साहब। तो मित्रों हमारे गांव के ऊपर में एक संस्था है HGVS हिमालयन ग्राम विकास समिति और उसके हेड हैं बिष्ट जी, राजेंद्र बिष्ट जी। बहुत फेमस आदमी सन उनार वहाँ ये मोहनदा ले जाने रहे हो लिंगुड़। आओ लिंगुड़े की सब्जी खाएंगे। आज गावा चढ़ाने जा रहे हैं सुरमल मंदिर। हाँ सुरमल मंदिर मिले हुए हो तो मोहनदा भी सुरमल मंदिर के रास्ते जाएंगे फिर अपनी ड्यूटी में और वहाँ ये गावा चढ़ाएंगे। गाव चढ़ा ले आज वहाँ। हाँ ये आइए शिंटुल और ये आइए हमार रत्ता ये घुगुत सीनर लीडर। नमस्कार मित्रों, सुबह के 6 बजे हैं और आपने देखा इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है और जितने भी पक्षी चिड़िया हैं वो भी आते हैं। अभी गौरैया आई झुंड, एक टाइम का उनका अभी टाइम रहता है तो एक बार नाश्ता करके चले गए और फिर दिन में आएंगे। कल घ्यूत्यार मना दिया है और घ्यूत्यार के बाद का आज और कल का मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है, बारिश नहीं हुई और खेतों में ये हरियाली दिखाई दे रही है। तो मित्रों हमारे टाइम में बचपन में एक कविता थी ना, उसका कुछ लाइन ऐसी थी, यदि होता किन्नौर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। बंदी जन गुण गाते रहते। बंदी जन माने बंदी माने ऐसा नहीं है कि कोई बंदी हैं वो, तो बंदगी करने वाले ऐसा होता है। बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पे मेरे, मतलब जो बंदगी करने वाले होते हैं। बंदगी करने वाले माने जो इस प्रकृति और इस कायनात की गुणगान करते हैं, उनको बंदी जन बंदगी गाने वाले। तो कभी कभी उस कविता में ऐसा लोगों को लगा कि ये बंदी जन माने जो कैदी हैं, वो वाली बात नहीं है। तो जो बंदगी करते हैं, तो एक शेर भी इस तरीके का है। भी मुझे याद आता है किसी ने एक शेर कहा था, ये बंदे बंदगी करके भी बन नहीं सकते हैं बंदे, और हम मैखाने से निकलते हैं खुदा बन के। तो कोई मैखाने से निकला ना लड़खड़ाते हुए, तब वो कहता है कि ये बंदे बंदगी करके भी बन नहीं सकते हैं बंदे, और हम मैखाने से निकलते हैं खुदा बन के। तो वो कविता थी, यदि होता किन्नौर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। तो सामने मंदिर के हमारे माता के दरबार में नौबत बजती है और यहाँ तक सुनाई देती है। हाँ मेरे बागों में मोर नाचते, सिंह घूमते आंगन में। तो ऐसा कुछ दृश्य हमें दिखाई देता है यहाँ से, तो ये वाली कविता याद आती है मित्रों। की कविता यदि होता किन्नौर नरेश में वाला का कह रहा था। तो मित्रों आम की डली आ गई बाहर। अच्छा अब ये छांटने पड़ेंगे आम, कौन सा इसमें पका है कौन नहीं पका है, कौन खराब है। ये ओह 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 हाय, ये कुकती बास रही है। तो ये क्या हम आम चाण भूल गए हैं, मैं चाह ये चाहिए। तो मित्रों इन आमों को हमने देखा नहीं, हमन छाटन में और ये में मस्तु देर लगल। तू बताओ आज के दिनचर्या। और फिर हमारे पास बिल्ली अगले छे वो ब्लॉग बिल्ली घ्यूत्यारो ब्लॉग ले देखण छे और फिर लंबे जालू 30 घ्यू संग्रहित। तो ब्लॉग लंबे जाल और तह थोड़ा दिनचर्या बताओ। अच्छा। और फिर मुझे लागू आज ये छान सुधारण में। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। बढ़िया मौसम और गाँव पहाड़न में। और आज दिनचर्या छे 17 अगस्त 2024, सावन शुक्ल पक्षी, भादव 2 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। और आज द्वादशी तिथि। हमिल द्वादशी तिथि ले मना है, गोरन गगराज दिया, पिठा लगा है
और अपन चाय पानी दिया पत्ती सब करिया आप छोटनो हम आम। तो मित्रों मशांत और घ्यू त्यार और घ्यू संग्रह तमेल मना है और आप छे सोमवार 12 दिन 19 अगस्त दिन रक्षाबंधन जनिया पुन्यु छे, फिर छे 22 अगस्त दिन संकष्टहर चतुर्थी छे, त्यारना सिलसिला लाग रहो बढ़िया मौसम रहो। तो मित्रों हम लोग आप लोगन का शेष कार्यक्रम तीख त्यार सब बताते रहूं और आप लोग आज दिनचर्या दगाड़ बेल्य हमारे घ्यू संग्रह मनून और गावना आदान प्रदान करण। मित्रों बेल्य घ्यू संग्रह दिन हम अपन मंदिरन में गाव चढ़ाया लोगन दगल मिलिया सब आदान प्रदान करो और आ ये बटी माँ हाट कालिका देवदार देहिरू मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आप लोग देखो आप ब्लॉग हम छाटनो आमन चानू पाकी आमन बैग से ना बजा रही थी। नमस्कार मित्रों, सुबह के 7:30 बजे हैं और आज घी संक्रांति सिंह संक्रांति की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गांव पहाड़ उत्तराखंड से हम लोग आज घी संक्रांति मना रहे हैं। भाद्रपद मास की आज पहली गते है, पहली पैठ है। तो आज से भाद्रपद मास की शुरुआत हो गई है और ये मास जो होता है अब ये पौष्टिकता प्रदान करने वाला होता है, यहाँ से पुष्टता प्रदान होती है। तो इसको घी के रूप में मनाया जाता है। घी शब्द का मतलब है पौष्टिकता। और दूध दही मट्ठा मक्खन उसके बाद घी प्राप्त किया जाता है। और घी को बनाने की यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि घी कैसे बनता है। अगर हम किसी को एकदम कोई चीज़ से घी निकालते हैं तो वो घी नहीं निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है घी। तो घी निकलने के लिए उसको मथना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे ही हमने इन 3-4 महीनों में ये सब प्रक्रियाएं की। आपने देखा होगा गर्मी की ऋतु शुरू हुई तो हमने गर्मी की फसलें बोई और खेतों में बहुत सारे काम किए। और आज उन कामों को करते करते आज 3 महीने जो हमने क्रियाकलाप किए जिसको आपने देखा होगा, उसके बाद हमारी जो फसलें हैं खरीफ की उनमें पौष्टिकता प्रदान होने लग गई है, उनमें घी बढ़ने लग गया है। और जिसे हम गावा कहते हैं और कई पत्तों में जैसे पिनालू के गावा संक्रांति भी इसे कहते हैं, घी संक्रांति कहते हैं। और लोगों ने कल से घी खाया। मित्रों कल शाम को हमने माशांत के रूप में मास का जो अंतिम दिन है और आज पहला दिन है, तो इन दोनों दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे गांव पहाड़ में। तो ये छा को निर्भया हमारे गांव पहाड़ में घ्यू त्यार और घ्यू खाबेर ये शुरुआत निर्भय। और ये घी कहीं से हम खरीद के खाएंगे ऐसा नहीं, हम इस कल्चर से इस प्रकृति से घी प्राप्त करेंगे और अपने पुरुषार्थ से तो उसके बाद उसको खाएंगे। और खाने का विधान ये है कि अब हमें प्रकृति भी इस रास्ते की ओर ले जाएगी कि हमें ये घी खाना चाहिए, पौष्टिकता वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो ये हमारा एक कल्चर रहता है और इसी को हम मनाते हैं। तो मित्रों मैंने भी सुबह हालांकि और दिनों मैं अपने कार्य से थोड़ा व्यस्त रहता हूं, लेकिन संक्रांति के दिन और आज सुबह शुरुआत होती है हमारी सुबह से पूजा पाठ आदि करके। और हम लोगों ने तो इसको चढ़ा दिया और अब ईजा से भी थोड़ी बात करते हैं। ये गाबे और ये दिया बत्ती जो है अपने गांव के मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत आज सुबह की संक्षिप्त पूजा होगी और अपने गांव ग्राम देवताओं को भी गाबा चढ़ाया जाएगा। गाब है घ्यू संक्रांत है आज घ्यू त्यार है घ्यू संक्रांत घ्यू त्यार है दिन घ्यू खने भी। हाँ घ्यू खने अच्छा पहली बेटी पौभर घ्यू खने पौभर पुरान जबान में नहीं पुने पौभर घ्यू जो खा लो ये खून बढ़ने भी पौष्टिक बढ़ने। तो पहली घ्यू खाना बड़ा शौक होने भी आदमी ने घी खने पहली अपन घर ना गोतिना घ्यू दूध खाना शौक होने घ्यू दूध खाना शौक। तो जो जब तू खाट गई मैं शर्त ले लागने पे कहल तो तू घ्यू पिया जा गए। अरे पौभर जो घ्यू खा लो कुछ काम कर ले कोई बात भी पौभर घ्यू को इनको मेरे आप तोल पे आप घ्यू खाबेर घ्यू चाराते। अच्छा किससे बयान है किससे पहन दी घ्यू चाराते घ्यू खाबेर पौभर चिकल ले पौभर घ्यू खाबेर पहले तो पौभर खून बढ़े होगी कोई जो समझे घ्यू खाए
पीर ना खाए तो दखल सत्या खो तो अचलन अब आदिम एक गिलास न दूध है पीन न घी खान पहली शर्त लागने पे घी पीना अगले फिर घी पी पेट चल देने पे और कई बीमारी में घी पे ना झूले पे उन्हें पे और सर्दी में बहुत सर्दी है गया मेरे बाबू ने लेमन घी और आलू बड़ा घी ले घी खवाई और भी नाकन में ले घी लगूं और कई चीज रोगन में ले रोगन में ले लगूं कति बात आ गई ये मले पुरानी घी लगाई जने पुरानी घी लगाई गुरु पुराना घी ना और कोई घी जैसे वो जो हम लेना घी बड़ो चाहे 12 दिन पहले वो तो दवाई काम लागने वो वाली हाथ सब बल करने धर रखा जो ये मैं लेना घी होल लेना घी 11 दिन दूध में जो घी बढ़ाई जाल घी बढ़ाई जाल और वो बीमारी काम ले लागने पे बात लागने पे बात हाथ ये सब अंग पीठ भलो नेर बे अच्छा अब धरा नेर बे पहली घी बिलावेर भी मैर शैणी मैची खने पे ना बैग खनेर बे हो बैग लंदन नहीं दिने भाई निधि नेर बे अच्छा शेणी खनेर बे उन्होंने 5 जनेर भी हो उन्होंने 5 जनेर बे ठीक दे हुज बालू ना हाँ ये में बहुत लवण और वो रहते बढ़िया रहता वो आदिम की में दोहर अर्थ लगुनेर भी आई शैण मैसी दिनन का शैण मैसीन बैग चनेर भी है ना वो लवण और खनिज तो पहले जो घी का जो मैर होता है ना घी बिलौने का जो घी होता है आजकल घी प्रोसेस के अलग अलग तरीके हैं लेकिन हमारे वहाँ बिलौने का जो घी होता है बिलाई जनेर भी नौणी तो इसमें बहुत सारा अवशिष्ट निकलना तो वो बड़ा खट्टा खट्टा होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हमारे वो होते हैं एक किस्म से वो बहुत उच्च गुणवत्ता वाला भी होता है उसको पचाने के लिए बहुत ताकत चाहिए तो ऐसा बताते थे कि महिलाओं के शरीर में उन सारे लवण और खनिजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसमें क्या होता है बहुत सारे लवण होते हैं खनिज होते हैं खट्टा होता है और तीखा होता है बहुत किस्म का स्वाद होता है उस मैर में और वो मैर ज़रूरत होने में शैण मैचिन बहुत ज़्यादा तो मित्रों आजकल लोग नहीं मानते हैं पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के शरीर के जो अंदरूनी डिजाइन है जो हमारे स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है तो उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा इन खनिज लवणों की ज़रूरत रहती होगी और रहती थी पहले तो लोग उसको इस तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे उसको नेरब्या बैगन नदीन तय बुद्धि ना उनके लेकिन ऐसा नहीं था उसका कारण था कि महिलाओं को खनिज लवण की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत रहती थी तो इस तरीके से उनको दिया जाता था और वो पुरुष भी खा लेंगे तो उनके लिए कहा जाता था इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नहीं आती है लेकिन उस मैर की ज़रूरत पुरुषों के शरीर को नहीं रहती है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लवण खनिज होते हैं जो महिला ही उनको पचा सकती है तो ऐसा विधान रहता होगा मेरे ख्याल से और तयवील वो मैर खनेरव्या और बिलौने का जो घी होता है और उसके अलावा ये घी का बड़ा महत्व है तो आज हम इस घी का त्यार मना रहे हैं जैसे उन्हें भी घी त्यार और ये बाद ये हम जनो आज मंदिरें मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ गांव के मंदिरों में और सुरमल देवता का मंदिर है और वहाँ भी जाकर के थोड़ा गावे चढ़ा के आता हूँ और भी मंदिर है मैं गुशणी मंदिर में थोड़े गावन चढ़ाऊँ तो कह दे मित्र लोगन जा घी संक्रांति घी संक्रांति खूब आशीर्वाद खूब सपन करी घी खाया सब घी खाया ताकत भेज रोग ब्याह दूध डाल कतु घी खाई थी अपन जवान में कतु घी अरे हमें क्या कटोर थी जमन कनी घी म्याद बाबू और कतु भैंस पाली थी अपन टाइम में हमार भैंस है यहाँ हमार कतु भैंस है भैंस 2-3 भैंस ले भया एक भैंस सदा भ्यो एक भैंस पूर्व में जाने छो मेरे टाइम में तो 3 लाख है फिर हूँ भैंस 2-3 तो अब भैंस कोई ना पालन आजकल गाँव पहाड़ में आप भैंस ने देखी जाए तो घी दूध खवा होने पे भैंस की भैंस घी होने भ्यो मस्त घी होने ये तो नॉन हुई पहली बैठी था नॉन बहुत होने भैंस पहली पूछी जने भी कह चिली ब्याले होले कतु भैंसन कतु गोरछन कतु दिनाल से वहाँ होय पे तो पूछी जने भी ना दिना दिन पूछने घर की सब हमारे बहुत तो जमीन जगह पूछी अब अचलन तो ना हमारा पहले हमारे गाँव पहाड़न में ले ये भैंस कतु भैंसन परसों मैंने एक न्यूज़ देखी मित्रों आप लोगों ने भी देखा होगा पाकिस्तान में एक खिलाड़ी जो है ओलंपिक में मेडल लेके आया
इतने सालों के बाद। तो ये शौर्य लिखण भैंस दी रहा इनाम में ठुल ने। तो हमारा वहाँ कोई खिलाड़ी के लाखों करोड़ों बोला, जितने स्टेट बैंक में जितने पैसे हैं सब ले ले, और खिलाड़ी को फिर भी बाद वो खिलाड़ी धीरे धीरे कंटम 1000 रुपये मिल गया कंटेस्टेंट। तो मित्रों पाकिस्तान में ये खिलाड़ी कण भैंस दी रहा ये शोर ने ठुल लाइन ने वहाँ बड़े मेडल। तो ये इनाम में भैंस दी रहा आपको। तो दूध भैंस में होल और कितना वो खाएगा। और वैसे भी वो क्या कहते हैं भाला फेंकने में बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी। तो पहले हमारे गाँव पहाड़ में तो सुनिए भी 6-6, 7-7, 8-8 फुटा आदमी मुनेर गया और खूब घी दूध दही खाते थे। खजुरा बोर्ड बरोबर आदमी हम हमारे वहाँ में मैल देखिए जो गुलाब वो सबने ठुल आदमी वो लंबाई में छा। मैंने भी हमारे गांव में बहुत लंबे देखे हैं। हलदार जुले बहुत लंबे छा पिपले था ना। हलदार जो लंबो या यो तो पार अनिला बड़बाजू लंबो बड़बाजू लंबो सब लंबे सब बहुत लंबे मतलब 6 फुट के लोग हुआ करते थे। तो मित्रों आज क्या खा रहे हैं अब कि लोगों की लंबाई धीरे धीरे कम होते जा रही है। और अब ये घी दूध छाँ मट्ठा जो है इतना लोगों को लंबा भी करता है मट्ठा। और अगर रोज़ पिए तो ये सब चीज़ें हमने छोड़ दी है। और अब ये इन चीज़ों का विशेष महत्व नहीं है। तो आजकल लोग बाग उन्होंने भाई बाज़ार से हम प्रोटीन ले लेंगे, प्रोटीन शेक खाएंगे तो घी नहीं खान और दूध नहीं खान, तो उनको प्रोटीन चाहिए। और दूसरा हम कैसा प्रोटीन कैसा दूध कैसा घी पैदा कर रहे हैं कैसा खा रहे हैं ये सोचने का विषय है। लेकिन हमारा जो कल्चर रहा है जो हमारी तीज त्यौहार रही है जो तीज मनाने का तरीका रहा है वो रहा है आज घी त्यार मतलब घी खाना है। और ये भदौ में भैंस ले ब्याजने ब्या भैंस ब्यारू नहीं ब्या ये टाइम में भैंस ब्यारू नहीं ब्या सपना घर घर भैंस ब्यारू नहीं ब्या। तो भैंस ब्याई और फिर घी त्यार ये उस मनाई जने भी हमारे गाँव पहाड़ में। तो मित्रों इस कल्चर को अब जिन लोगों ने जिया है आप लोगों ने वही समझ सकते हैं। और जो नई पीढ़ी अब किस तरीके से घी खाएगी तो मतलब ये सब ऐसा कुछ है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी मिनी गाय होती उसमें से पता नहीं कितना दूध निकलेगा। और जिस तरीके के लोग अब पैदा होंगे उनके लिए वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें कल्चर हम खोते जा रहे हैं। फिर भी हम लोग गांव पहाड़ में रह करके कुछ इन कामों को करते हैं। तो मुझे अब सुरमला मंदिर ही गोर भी आ गया भैंस भी आ गयो आप सब कुनेल जाता दूध ले ले नवादा तुम तक चार थान भी आ गया। कितना दूध दही होता होगा अब जेठा में है गयो। तो पहले हम घिउले चोर खजा हड़पिन में बैठे हो घिउ मस्त होने बहुत में याद है मित्रों हम दूध दही घी की चोरी करते थे। खूब खवाई तो इतना मक्खन और इतना घी चोरी उसको मतलब वही था खाने के लिए और कुछ था ही नहीं। अच्छा तो मतलब लोग बाग उन्होंने ये खाना तो भूख लगी तो मली मलाई खा ले हाथ मार के। तो ऊपर दही की जो मलाई होती है ना जिसमें से बढ़िया घी निकलता है वो मलाई खा गई। और घिवा हड़पी होने गया उन्होंने जो घी चोरी लेने गया फिर वो जातार बैठन बखा घी चोर ले हुई ना ये को घी चोर को गई भी जतरा जो लई डंडे जाल घी चोर उसको नहीं गया। तो मित्रों ये सब किस्से कहानियाँ की बातें हैं। अब न घी होगा न कोई चोरी होगा न खाएगा। तो ये फटक फराल है ज्ञान मैं जाऊँ मंदिर की ओर। घी त्यार एक सपन बधाई घी त्यार आज घी संक्रांति बधाई भे खूब खूब आशीर्वाद मेरी तरफ अपन कड़ी आशीर्वाद खूब खूब बधाई भे और झोले खाया। और ये रहा हमारे गांव का सुंदरतम दृश्य ये। और ये रास्ता जाता है ऊपर जंगल में। यहाँ सुरमल मंदिर है और राम मंदिर है गुशेणी मंदिर है और गंगनाथ मंदिर है। तो ये हमारे गांव देवता हैं। तो इनके मंदिरों में आज मैं जा कर के गावे की शुरुआत करूंगा। जो हमारी नई फसलें हैं घी त्यार घी संक्रांति और गावा संक्रांति को मनाया जाए। और मित्रों ये है हमारे गांव का चबूतरा पुराना। तो ये शायद चौतार को नहीं गया पहले यहाँ पर एक रीठे का पेड़ हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पे आम का पेड़ है और सुंदर फूल खिले ये। और रास्ते में मुझे दिख गया एक कद्दू लगते हुए है
तो जो घी संक्रांति और गावा संक्रांति और इस तरीके से फल फूल अब बनने लग गए। ये तो भादो और असोज के महीने में ये सब नए नए फल अब बनेंगे। ये सामने ये है केले की घड़ी। तो बढ़िया से ये गांव के रास्ते हैं हमारे, और यहाँ पे ये तिमूर का पेड़ है जिसे मैं तिमूर कहता हूँ। इसके फल सब निकल गए हैं, अब नया फल आएगा। कुछ ये दिखाई दे रहे हैं पुराने, ये कुछ बीज, ये है तिमूर। ये आ रहे हैं किड़दा, आ रहे हैं घित्यार मनाने हमारे गांव के। ये नरी गुरु घित्यार की बधाई है सब लोगों को। तो मित्रों ये घित्यार मना करके आ रहे हैं और कुछ लोग, और आप ये किड़दा आ गए हमारे। किड़दा घित्यार है, बधाई। हाँ, तो ये किड़दा ले आ गया ना हमारे घित्यार मनाने, और ओलुका एक दूसरे को भेंट देते हैं हम लोग। मुँह लाग रही छुरमल मंदिर ही, वहाँ उलूक चढ़ाऊँ। और ये हमारे गांव के किड़दा हैं, और ये मजदासन और घित्यार मनोनी आ रहे हैं। गावा संक्रांति एक दूसरे को गावा देते हैं। ठीक है, हम भी गावा देंगे। मैं आता हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है। तो मित्रों ये सबसे पुराने सयाने आदमी हैं गांव में, और बहुत रंगतीन आदमी सन। कान कम सुनेगा थोड़ी, कान कम सुने न। मुझ छुरमला मंदिर जाऊँ बड़े, घूमे रून फिर गंगनाथा मंदिर बैठे। ठीक है। तो हमारे गांव में पहले बड़े बड़े अखरोट के पेड़ हुआ करते थे, और ये मोहनदास है गावा चढ़ाने छुरमल मंदिर में। मूल्य ला रहे हैं, लिंगुड़ भी ले जा रहा हूँ। अच्छा लिंगुड़े, और ये मोहनदास ले जाने ला रहे लिंगुड़। हाँ बिष्ट साहब नहीं। तो मित्रों हमारे गांव के ऊपर में एक संस्था है HGVS, हिमालयन ग्राम विकास समिति, और उसके हेड हैं बिष्ट जी, राजेंद्र बिष्ट जी। बहुत फेमस आदमी सन। उन्होंने वहाँ ये मोहनदा ले जाने रहे लिंगुड़। आओ लिंगुड़े की सब्जी खाएंगे। आज गावा चढ़ाने जा रहे हैं छुरमल मंदिर। हाँ छुरमल मंदिर मिले हुए हो। तो मोहनदा भी छुरमल मंदिर के रास्ते जाएंगे फिर अपनी ड्यूटी में, और वहाँ ये गावा चढ़ाएंगे। गाव चढ़ा ले आज वहाँ। हाँ। और बीजी खूब कम खन्ना दर लिंगुड़, खूब 4-5 खवा ली। अच्छा। तो मोहनदा हमारे गाँव किसान छे और साग पात बेचे। तो मित्रों सब गाँव लाडे ये साल की साग बेच रहा जी। ये साल सब चीज तो रहा। अच्छा, आपकी हरे जलन कदू आगे ठूके। अच्छा। तो मित्रों ये से कहन, और इल्ला से हमर धार दही मिले धार साफ कर रहे। हाँ आज करो मुझे पोरी करो हैं, पोरी करो ना। तो मित्रों हमने आजकल धारे की सफाई नहीं करी है, अब टाइम नहीं हो रहा। आज कल में इसकी सफाई होगी तो फिर ये चमकदार हो जाएगा। तो मित्रों ये सन हमारे गाँव बाट चौड़े रास्ते हैं, लेकिन अब बरसात में इनमें घास जमी है, और नौले धारे की भी अब सफाई बरसात के बाद। तो अब ये जो घित्यार और संक्रांत आ गए, ये में हम ये बात अशोजा महणन में ये बटन साफ करो। तो ये मित्रों हम पहुंच गए राम मंदिर में। ये तो एक गव राम मंदिर में ले चढ़ो ना। तो ये हमारी एक परफेक्ट विधा है कि हम किसी भी चीज़ को खाते हैं नई सीजन में तो देवताओं को चढ़ाते हैं। अपने थान देवता मंदिरन में ये चीज़ चढ़ाई जाने का। यहाँ पर है हमारे गांव का सबसे पुराना अखरोट का पेड़, ये भटियाड़ी अखरोट ने भैंस है। तो मैंने इस पेड़ को लगभग ऐसे ही देखा, और ये मुझे लगता है इसको 50-60 साल हो गए इस पौधे को। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसमें पड़ गया बन, एक इसमें जो पर्ण है वो आ गया है, जैसे हमारे वहाँ गाँव पहाड़ में बन गुनन। तो मित्रों ये पेड़ जो है अब इसकी देख रेख नहीं है, क्योंकि जो जिनका ये बगीचा था वो यहाँ से पलायन करके प्रवासी हो गए। तो अब ये सब बंजर यहाँ पे पड़ गया है, और खूब लोग इसको खाते हैं, और जंगली जानवर भी खाते हैं। गांव के जो बटोही हैं आने जाने वाले वो भी इस अखरोट को खाते हैं। तो बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ ये है। तो ये बढ़िया सा यहाँ पे 2 मोरपंखी के पेड़ के बीच से रास्ता है, और यहाँ पे एक फ़ोटो भी मैंने खींच दी। तो ये बढ़िया सा लुक है। तो ये है हमारे गांव का राम मंदिर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। ये केले का पेड़ है, और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ हो रहा है। गेट में 2 मोरपंखी के पेड़ लगे हैं, और यहाँ पे कनेर फूलती है साल भर में। ये है कनेर का पेड़, और यहाँ पे नौला है
विशेष ये गांव के हमारे गांव में एक नौला है और धारे हैं यहाँ पे। वैसे 2-3 नौले हैं तो जिनमें प्रमुखता से पानी रहता है, एक ये है। तो ये है हमारे गांव का राम मंदिर। तो मित्रों, जो हमारे नए मित्र हाल फिलहाल हमसे जुड़े हैं और हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो उनको आज मैं बताऊं, ये हमारे गांव का एक बहुत पौराणिक मंदिर है और इसके अंदर विशेष मूर्तियां हैं और ये भगवान रामचंद्र जी को समर्पित है। राम मंदिर के नाम से यहाँ पे विख्यात है, जाना जाता है। बहुत पुराना मंदिर रहा है। तो मैं यहाँ पे चढ़ाता हूँ गावे। एकादशी भी है और अभी गांव की महिलाएं भी यहाँ पर थोड़ी देर में आएंगी, तो इससे पहले मैं यहाँ पर गावे को भेंट करता हूँ। तरीके से आज मंदिर, थान, देवताओं, देली में ऐसे गावे को चढ़ाया जाता है। जय रामचंद्र जी की। तो मित्रों, ये एक बहुत पौराणिक, यहाँ पे जो मणकोटी राजा हैं उनके टाइम का एक यहाँ पे ये मंदिर है। तो इसमें एक शिला पट भी, यहाँ शिलालेख लिखा गया है। तो मैं जा रहा हूँ अब अपने गांव के छुरमल मंदिर को, और बढ़िया सा रास्ता है यहाँ से अपने गांव की मुख्य सड़क पे। तो ये दूरी हमारे घर से यहाँ पे लगभग 150-200 मीटर की दूरी है। 200-300 मीटर की दूरी पर ये हमारे गांव का सब मंदिर है, राम मंदिर, गांव के ऊपर में। और इधर बड़ा अखरोट का पेड़ है और यहाँ से ये रास्ता जाता है अब छुरमल मंदिर की ओर, जो जंगल के अंदर है। छुरमल मंदिर में मेरे से पहले मेरे गांव के काश्तकार वो चले गए हैं। उन्होंने गावे चढ़ा के अपनी यहीं से अपनी ड्यूटी, नौकरी में भी जाते हैं। इतनी हरियाली रास्तों में, आजकल ये रास्ते भी नहीं दिखाई दे रहे बहुत। तो मित्रों, अब ये असोज कार्तिक में जब ये मैं नैनाक वैनाक चढ़े, तो बहुत टाइम से यहाँ पे पूजा पाती नहीं हुई है, तो अब होगी। तो उस टाइम पे फिर ये सफाई सुफाई और रंग रोगन भी होगा। अभी ये इसकी घास वास जमी है ऊपर छत में। जय छुरमल देवता की जय हो। जय इष्ट देवता, कुल देवता, छुरमल देवता, जय भगवान, सबकी लाज रखना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गावे चढ़ाए हैं। 1 2 3 4, एक मैंने चढ़ा दिया 5 गावे, तो 4-5 लोग यहाँ पे। तो बहुत रमणीक और पेड़ों के बीच में झुरमुट में बड़ा ठंडा यहाँ पे अनुभव होता है। तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे मैं भी आज संक्षिप्त पूजा करता हूँ। ये धुन में लेकर गाप चढ़ा रखो, देखो ये विधान रहता है, लोग आ करके ऐसा कर गए हैं। तो इस तरीके से हमने भी थोड़ी दिया बत्ती यहाँ पर कर दी और धुनी को प्रणाम भी कर दिया। मित्रों, एक ये तरीका है हमारी हर महीने की संक्रांति मनाने का। संक्रांति विशेष पर ऐसा ये कार्यक्रम रहता है। तो हरियाली के बीच में मंदिर का ये आकृति और ये हमारे थान छुरमला थान बने हुए लिए थे। तो सामने ये धुनी है और ये मंदिर है। तो मित्रों, एक ज़माने में गांव पहाड़ में ये सब कल्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिया जाता था। लोग आज के दिन, संक्रांति के दिन मंदिरों में और विशेष संक्रांति पर बहुत सारी ये चीज़ें होती थी। तो इन्हीं सब बात बतकोश के साथ अब मैं चलता हूँ घर की ओर। और यहाँ ये से छुरमल मंदिर का मुख्य गेट और ये भीतर से ये मंदिर, ये सब आप लोगों को कॉस्ट लग रहे हो और ये ज़रूर अपन राय प्रतिक्रिया में ज़रूर बात करें। तो मित्रों, बरसात आई हुई लिए दृश्य में कुछ और विशेष आनंद आ रहे हो, मतलब ये लग रहे हो, और हरियाली से पूरा ये वातावरण विशेष लग रहा है। तो मित्रों, और दिनों हम लोग रोज़ अपनी दिनचर्या जो हमारी होती है उसमें व्यस्त रहते हैं और ये सब कुछ कभी कभार हम दिखा पाते हैं। तो आज मैं अपने गांव के ऊपर से जो सड़क हमारी गुजरती है और जंगल के बीच से यहाँ से गुजर रहा हूँ और गांव के अपने 2 मंदिरों को मैंने आपको दिखा दिया, राम मंदिर, छुरमल मंदिर के आपको दर्शन करा दिए, और एक हमारा थान तो मंदिर लेने को नहीं गया, थान को नहीं गया हमारा देवता थान। तो एक थान और से, और ईसा को गुशणी देवी, तो देवी का थान है। हालांकि मित्रों, आजकल गांव पहाड़ में जितने भी ये थान पहले हुआ करते थे, इनकी शक्ल सूरत अब थोड़ी बदल गई है। तो गांव के लोगों ने कुछ कुल मिलाकर के इनको थोड़ा नया रंग रूप दिया है और कहीं पर दीवारें लगा दी हैं, कहीं पर कुछ कर दिया है। और इनको थोड़ा इनके लिए काम करने में स्थानीय जो हमारी निकाय हैं और कभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं। तो ये आ गया हमारे यहाँ मुख्य सड़क से लगा हुआ है
गुशनिक थान, जय गुशनी देवी। तो यहाँ पर भी मैं एक गावा फिलहाल चढ़ा देता हूँ। तो आज हमारी जो संक्षिप्त थानों की यात्रा है, थान नहीं ये, तो ये भी गुशनी थान, देवी का थान, थान कहा जाने वाला डरा पहले। तो थान ऐसा होता है। जय गुशनी देवी, जय हो भगवान, रक्षा करना सबकी। तो मित्रों ये है, तो नीचे ये पटाल लगाए हैं और ये थान की बाउंड्री है और ये है थान। तो ये मुख्य सड़क से लगा हुआ ये है गुशनी का थान हमारा, और थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी बाउंड्री वाल है और थान का अपना विशेष स्वरूप वैसा ही बना। तो मित्रों ये बात बतकना दगड़, और एक और हमारे मंदिर से आगे तरफ गंगनाथ जुनक। तो उल्ले ले आते हैं लोगों दर्शन करो। गांव को आने वाली नहर, इस नहर से गांव के साग सब्जी वालों के लिए, बागानों के लिए यहाँ से पानी जाता है। तो गांव के लोग अब निकलने लग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटी में। और ये हैं सदानंद जी। सदानंद जी भाई घुतियार की बधाई। ये लग गई चाहिए तो बजा रही ड्यूटी में, छुट्टी ना दी आज घुतियार है। अच्छा, तो मित्रों ये हमारे गांव पिपलेत गांव से सदानंद और लाइब्रेरी गाँव लाठी पैदल रोज़ पैदल से जाए और रोज़ पैदल आता है। प्याल का कदू बाजी 8 बजे। तो ये दुकान में अपना जाते हैं और शाम सुबह आते रहते हैं। मैं ब्लॉग ले देख तो मोटा मोटा भ्रमण करा दिया। यहाँ से हमारे गांव की बाउंड्री है नीचे, रोड से नीचे, और बहुत सारे बाग बगीचे हैं लोगों के, खेत खलिहान है और घर है। ठीक है। हाँ, पिथौरगढ़ का चाहिए। हाँ, इंजेक्शन लागने। अच्छा चलो ठीक है कि जाए, कोई बात नहीं, चलो नहीं ठीक है। चलिए हो दाश खराब है ना, ऐते रो कब तक है जा बेच जाए, ठीक करो को तुम्हें बेचो। हाँ ठीक है मैं कहा तो, हाँ हाँ ठीक करो, ठीक करो। मैं आज आपको गंगनाथ मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ। ये है गंगनाथ जी का मंदिर और परिसर, और ये है गंगनाथ जी की धुनी। बढ़िया सा यहाँ पे ये नज़ारा हो रखा है। जय गंगनाथ जी महाराज। तो मित्रों यो है हमारा गंगनाथ जुनक मंदिर, और ये मैले ये तो गाव चढ़ा रखी है। ये तो ये गावे चढ़े हैं यहाँ पे बहुत सारे, और मैं भी एक गावा यहाँ चढ़ा देता हूँ। इस तरीके से सारे मंदिरों में आकर के हमने भी आज आपको दर्शन करा दिए, गांव के जितने भी मंदिर हैं, और गावे भी चढ़ा दिए। ये रहता है हमारा एक कल्चर, जिसे ये, और ये है हमारे हरि भाई की टैक्सी। गाँव चढ़ाई मंदिर है नाज, तो घुतियार मना जाए। हाँ तो घुतियार बधाई यार, क्यों खाया चलो बबलू दिल। अच्छा क्यों खा फिर काम है। तो सब गांव वालों ने कल घुतियार मना दिया, घुतियार की बधाई। घी है पूरी खाने ला हरीश। अच्छा मन मना ही घुतियार कैसा रहा फिर, घुतियार बढ़िया रहा, खाया जम के घी। चूल्हे बाजार बैठे पूड़ी मंगा रही थी यार, घी आएगी मैल देखिए आज बाजार में मंगाना कदों में 150 रुपये में। घर में दिनाली नहीं है, गोर भी आनी चाहिए। हाँ अच्छा तो अरे भाई होगी तेरी सवारी। ये गुरु भी घी खा करके घी त्यार मना के चल दिया ड्यूटी में हैं। अच्छा हो गया, तो ये घी त्यार मना फिर सब तैयारी है क्या। तो मैं भी इस तरीके से आज संक्रांति पहला दिन भादो महीने का, और घूम घाम करके मंदिरों के दर्शन करके अब जा रहा हूँ घर की ओर। ये हमारी गांव की मुख्य सड़क से, यहाँ से अंदर को ये रोड जाती है सड़क, जो हमारे छत तक, जिसमें हम छोटी गाड़ी ले जाते हैं
ये रास्ता गोरा। तो मित्रों ये हमारे गांव का है राजू भाई। तो थोड़ा जोरेल सुना जोड़ेल बोलना पड़े यहीं जू बना खाजा बेली खागी खाया कहाँ से लाया जी पता न जहाँ बड़ी ला रही किला घर दिनाल ना दी दिनार भे उदुंग ना होनी दिन कम हो जाए कम ना ना होने आज ना दिन हाथ नहीं बैठ दूध अच्छा तो ठुल गोरना पहले के बेली ब्याल के घू खाजा दिन लोई खा थोड़ा घर दिनाल चाहिए दिनार ये छः कम दियो दूध कम दी न दिन खा दी जा अच्छा नंतीन दूध पी दिन घू नहीं होने। हाँ न दिन तो मित्रों पहली लोग बाग खूब भैंसन पालें जब आप भैंस निकालने पे नन बुंगड़ी से गुने बुंगड़ी नहीं तो काम नहीं लग गए आप। और ये रहा यहाँ पर मैदान। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है उत्तराखंड में एक जायका प्रोजेक्ट चला था वानिकी से संबंधित। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर भी कुछ टाइम पे चला लिखा है जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन या एजेंसी ऐसा कुछ हो सकता है इसका मतलब। तो मित्रों ये परियोजनाएं हमारे गांव पहाड़ में चलती तो हैं लेकिन बस परियोजना तक इनका असर दिखाई देता है कुछ कुछ। उसके बाद ये सब चीज़ें फिर कुछ नहीं दिखाई देती है। और ये बढ़िया सा हमारे मैदान का दृश्य है। तो मैं पहुंच गया मित्रों घर में और सोमला मंदिर गई हूँ, राम मंदिर गई, विष्णु मंदिर गई हूँ, गंगनाथा मंदिर गई। ठीक करा गंगनाथा मंदिर में ले गप चढ़ाई हूँ और कई गप देने वाले लोग ले मिले बाट में। तो ये तो मित्रों आज हमने इस तरीके से घ्यू त्योहार मना दिया और ये सब उन्हें उल की संक्रांत ओलुक ले दिन आज ओलू का मतलब एक दूसरा तीजी दिन प्रकृति ले हमन उलूक दी रहा मतलब हमारे 3-4 महीने प्रकृति ने भरपूर उलूका दिया हमने तब है ये हमारे ऊपर उड़ेला है। तो कायनात की ये जो हमारी व्यवस्था है और हमारे वहाँ इसलिए को निर्भय की समुद्र का ले उलूक दी जाए। तो आज इस 2-3 महीनों में समुद्र में इतना पानी गया है नदियों से तो समुद्र को भी उलूक समुद्र ले उलूक दी रहा नदी ने। तो हर चीज़ एक दूसरा का उलूक दी निर्भय। तो यही हमें उनका रीत प्रीत मतलब कोई हमन क्या दो हम क्या यूं दो। तो सबसे बड़ी चीज देने वाला प्रकृति है भगवान है। तो भगवान इस कायनात ने हमको खूब रस वर्षा कर रखी है। 3-4 महीने प्रकृति ने हमें खूब आनंद दिया है, खूब बारिशें हुई हैं और बारिशों से हमारे खेत खलिहान अब भरेंगे। और जब ये हमारे इतने किसानों का छोटा छोटा अनाज मंडियों में जाएगा फिर सब लोगों को देश को मिलेगा। तो यो उलूक भी तो ये एक हम त्योहार मनानो एक जन लोग आजकल लोग इसको अलग अर्थों में ले जाते हैं कि कोई इसकी परिभाषा को समझना नहीं चाहता है। तो एक दूसरे को हम भेंट देते हैं और सबसे बड़ी भेंट हमको दी है ऊपर भगवान ने प्रकृति ने इतनी बारिश दी है। अब ये बारिश में कहीं परेशानी ले बहुनैल और किसी को नुकसान भी हुआ होगा, किसी को बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी। ये भी एक हमारे प्रकृति का हिस्सा है सुख दुख। तो इसी अब ये भदौ मैण फिर कोवाल त्योहार आल संकष्ट हर चतुर्थी जन्यापुन्याल पहली वो तो आल। लेकिन ये जितने भी हमारे पास देखो एक और हम आएगा आज हम उलूक मनोड़ रहे हैं। तो ये बाद हमारे एक और त्योहार आल जैसे संकष्ट हर चतुर्थी गणेश चतुर्थी को 22 तारीख तो बहुत धूमधाम से मनाई जाऊँ। मैं कि वो इन 4-5 महीनों में जो भी हमारे ऊपर विपदाएँ आई, जो भी आपदा आई और जो भी घोर चीज़ें हुई उससे हम निपट गए हैं, उबर गए हैं। तो फिर गणेश भगवान को याद किया जाता है, उनको धन्यवाद किया जाता है। संकष्ट हर चतुर्थी इन बरसात के इन 5-6 महीनों में जो घोर हमारी आपदाएँ आई उससे निपटारा मिल चुका है। फिर वही जाड़ों का एक सीजन जाएगा जिसमें फिर माघा में संकष्ट। तो जनवरी फरवरी में जो एक घोर विपत्ति आ जाल प्रकृति द्वारा जैसे कति बर्फ परवल कति कुछ पहली जो हुई तो वी बाले ये संकष्ट हर चतुर्थी फिर व्रत होने। तो मित्रों ये सब किस जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे तीर्थ त्यौहार हैं, इनको जीना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है। तो अगर जो इसके बारे में नहीं समझते हैं, आज का जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके अनुसार भी इनकी इन त्योहारों की परिभाषाएं हैं। तो लोगों को उस तरीके से इन त्योहारों को समझना चाहिए। ये सब करने का मतलब हमारा विधि विधान होता है और इसे हम जीते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जो इसको जिएगा वही उसको आनंद आएगा, जो नहीं जिएगा उसे आनंद नहीं आएगा। अगर हमें एक जैसे कई लोगों ने चलन
सैटरडे संडे इंतजार न नहीं, हाँ। जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं वो करते हैं, हफ्ते तो में वो कहते हैं हफ्ते में उनका इंतजार रहता है। ऐसे ही पहले गांव पहाड़ खेत किसान खलिहान वालों को हमें जो है जो हमार मशांत और संग्रांत ये एक इंतजार होने भी तय भी लियो त्यारा रूप में मनाई जाने भी, और ये त्यारे उससे ये फीलिंग दी और ये हमन बतूँ और प्रकृति एक आभास दी। तो ये इस तरीके से आज का ये हमारा उल की संग्रांत और कार्यक्रम संपन्न है गयो। और ये खेत तक हमारे देखी रहे हरियाली दी महड़ पे लिया आप लोग ने देखने हम रुपया लगो लाड़ जा कतु सूख सूख लग रहे, हाँ। और आप पूरा हरी है गयो। और अब ये मैं धीरे धीरे फिर एक रंग रूप बदलने और पिहल पनाल और नहीं पड़ जाएगा। धान खेत में नीला चल रहे और मैं ले आ जाए खेतन जान से। तो अब मैं नाश्ता करता हूँ, और मैंने भी थोड़ा खेत में कूले काटने हैं, पानी धान के खेतों से पानी हटाना है अब। तो आज तक जो पानी धान के खेतों में लबालब भरा था उसके लिए नालियाँ काटनी होंगी और उसको पानी को साइड करना पड़ेगा। धीरे धीरे अब हमारी फसल जो है उसमें गाप चढ़ रहा है। तो ये जो हमने आज गाप का त्यौहार मना दिया है, घ्यूत्यार मना दिया है, तो यही सब हम लोग अपने कल्चर को जीते मनाते हैं। ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा।